ये टॉप मॉडल की हेडलाइट है। गाड़ी से भाई खूब ऑफ रोडिंग कर ली, खूब हमने गड्ढों में कुदाल ली, बतेरी ड्रिफ्ट मारी हमने इससे, लेकिन इन अलॉय पे और इन टायरों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पावर विंडो कंट्रोल्स यहाँ पे तो आते नहीं है। देखो स्कॉर्पियो क्लासिक में बेस मॉडल में कंट्रोल्स आते हैं यहाँ के। सनग्लास होल्डर है, ये भी नहीं आता इसमें। टॉप मॉडल में नहीं आता भाई। ये भी बेस तो छोड़ो, टॉप में भी नहीं आता। टॉप में भी नहीं आता। हेलो एवरीवन, कैसे हो लोग? उम्मीद करता हूँ सब बड़े हो गए, मस्त हो गए। मेरे सामने खड़े हैं मोहित भाई। इन्होंने स्कॉर्पियो क्लासिक ली है। इन्होंने बेस वेरिएंट लिया था, बेस से टॉप में कन्वर्ट कराई है। ए टू जेड हर चीज लगा के टॉप में ही कन्वर्ट हो रखी है। इनसे पूछते हैं कि आफ्टर मार्केट कन्वर्ट करवाने में क्या कुछ कॉस्टिंग आती है, कंपनी से ही क्यों नहीं, डीलरशिप से क्यों नहीं वो सारी एक्सेसरीज ले ली जो इन्होंने कन्वर्ट करवानी थी, या फिर टॉप वेरिएंट क्यों नहीं लिया, बेस वेरिएंट क्यों लिया। इसमें दो ही आते हैं, एक आता है एस, एक आता है S11। तो इन्होंने एस लिया है, 2025 रजिस्टर्ड है। कैसे हो भाई? भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताओ कैसे? मैं भी ठीक हूँ। थोड़ा सा इंट्रो दे दो अपना, कहाँ से हो? भाई मेरा नाम मोहित छावड़ी है, मैं फरीदाबाद से ही। ये कब परचेज करी थी आपने? भाई मेरे को महीना भर हो गया अभी लिए हुए। 1 महीना हो गया आपको? हाँ, लिए 1 महीना हो गया। स्कॉर्पियो क्लासिक बेस वेरिएंट क्यों लिया आपने? देखो बेस वेरिएंट तो देखो इसलिए लिया क्योंकि तो मेरे को जब भी पैसा लगाना है, जब भी पैसा लगाना है। Okay. अगर मैं टॉप मॉडल में जाऊंगा मेरे को कम से कम 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अब 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने के बाद मैं ऊपर से उसमें 3-4 लाख रुपए लगाऊं तो भाई फिर वेस्ट ऑफ मनी होगी एक तरीके से। हाँ, क्योंकि अपने को काम हाँ, करवाना था वो। तो इसलिए बेस ले लो, उसके अलावा जो आपको लगाने पैसे उस पर लगा लो, तो मजा आया अपना। तो मजा अपने तरीके से अपने हिसाब से सारी गाड़ी तैयार करवाओ, सारी गाड़ी रेडी कर सकते हो हाँ, अपने हिसाब से। बिल्कुल। तो अब ये टॉप वेरिएंट हो रखी है पूरी। भाई टॉप से भी थोड़ा एक आध फीचर फालतू एक आध फीचर ऊपर हो रखे हैं अभी, बिल्कुल। पर अप्रोक्स हर चीज टॉप हो रखी है। हर चीज टॉप है भाई इसमें, हर चीज। कितने की पड़ी थी अपने को ऑन रोड? भाई ये पड़ी थी अपने को 14,58,000 रुपए की। 14,58,000 की? हाँ जी। आपने ईयर एंड में नहीं ली थी? ईयर एंड में देखो ऐसा है, जिस टाइम लेने का मन बन गया मैं कहा ले लो। अच्छा। ये नवंबर में निकलवाई थी हमने। हाँ। नवंबर के एंड में निकलवाई थी बिल्कुल। ठीक है। और ईयर एंड डिस्काउंट स्टार्ट हुआ था दिसंबर के बाद में, मतलब दिसंबर स्टार्ट होने के बाद। हाँ, मतलब थोड़ा सा दुख हो रहा होगा यार कि दुख तो खैर थोड़ा बहुत देखो रहता ही है कि हाँ यार 50-60,000 रुपए और एक्स्ट्रा मिल जाते, डिस्काउंट मिल जाता, डिस्काउंट मिल थोड़ा और बढ़िया रहता। तो उस टाइम ले ली थी 14 कुछ की पड़ी थी अपने को। बोनट में ये चीज देख रहा हूँ, खा दूं क्या? हाँ, कोई देखो ये कुछ भी नहीं है, डमी रख रखी है अभी ऐसे ही। इन्होंने मेरे सामने बॉक्स ओपन करा, बोल रहे कि भाई ये बताओ यहाँ पे अच्छी लगेगी या पीछे। तो ये नई चीज है स्कॉर्पियो में, अभी तक किसी ने लगाई नहीं है चीजें। ये भाई जब हम छोटे थे ना उस टाइम पे एक हमारे पास वो था, एक हिस्ट्री चैनल आता था ना, एक हाँ, डिस्कवरी की तरह का। डिस्कवरी की तरह। तो उसमें ना काउंटी कस्टम्स थे जो अपनी गाड़ियां बनाते थे तरीके से। तो वहां से मेरे दिमाग में एक चीज क्लिक करी थी, मैं नहीं यार कभी कभार अगर मौका मिला आगे जाके करने का तो एक गाड़ी ऐसी जरूर बनाएंगे, इसमें सींग लगाएंगे अपने, सींग लगाएंगे अपने खुद के। हाँ। तो वो तो चीज वहां से मेरा आइडिया दिमाग में बैठा हुआ था। पे लगा दो, मैं तो कह रहा हूँ। बाकी कमेंट करके बता दे कि पब्लिक यहाँ पे अच्छे लगेंगे या फिर पीछे अच्छे लगेंगे। हाँ, ये भी मेरे दिमाग में आ रही है कि आगे लगाए या फिर पीछे की तरफ लगाए। पीछे की तरफ लगाया। अभी ऐसे रख दिया है कि वीडियो में देखते हैं कैसे आएंगे। अभी नंबर आया नहीं इसका या फिर लगाया नहीं? नंबर हमने अप्लाई कर रखा है, इसका नंबर थोड़ा सा हमने चॉइस का मंगवा रखा है। ब्लैक कलर क्यों लिया? जैसे अभी आप धुलवा के लाए थे और यहाँ पे ऐसा रोड है तो यहाँ पे गंदी होगी है भाई, होगी धूल जम गई इस पे। धूल जम गई। ब्लैक कलर क्यों लिया यार? मेंटेनेंस ज्यादा मांगती है भाई। देखो ब्लैक ना एक रुतबा होता है अपना अपना, ऐसा नहीं है कि देखो व्हाइट बेकार है, व्हाइट भी अच्छा होता है, लेकिन ब्लैक लेने का मोटो एक था मेरे को गाड़ी का कुछ नाम सोचा हुआ था मैंने। अच्छा। अब भाई देखो लोग स्कॉर्पियो क्लासिक क्यों लेते हैं? रुतबा बनाने के लिए थोड़ा सा रुतबा, और दूसरी चीज भौकाल। लोगों को चाहिए भौकाल चाहिए। तो हमारे दिमाग में एक चीज चल रही थी कि गाड़ी लेंगे अगर स्कॉर्पियो लेंगे तो उसका नाम रखना है कुछ। हाँ, वो रख भी दिया है। अभी दिखाएंगे वीडियो में, अभी दिखा देना। कन्वर्जन हुआ है इसमें S to S11, उसमें क्या क्या चीजें ऐड ऑन हुई है एक बार आप बता दो हर चीज। भाई इसमें इसका ये पूरा बम्पर चेंज हुआ है। ठीक है। ये ग्रिल चेंज मैट में आता है। मैट में आता है। हाँ, बेस में मैट में आता है। ठीक है। और साइड की क्लैडिंग जितनी भी पूरी है, हाँ। स्कॉर्पियो की बैजिंग जितनी भी सारी कुछ है, ये सारी ब्लैक में उसमें मैट में आती है। तो भाई ये सब कुछ चेंज हुए हैं। उनके पास क्या होता है, हमने करोल बाग में करवाया था, पूरा बम्पर चेंज है जिसमें DRL भी है, फॉग लैम्प भी है। ये वर्किंग है इसके, ये प्रॉपर सारी कुछ वर्किंग है, प्रॉपर वर्किंग है। ठीक है। इसमें अगर आप चाहो, आता तो ऐसे ही है, लेकिन इसमें अगर आप चाहो तो कलर करवा सकते हो। इसमें आपका हुक होता है। हाँ, जो टोचन वाला हुक होता है ना, ये वाला हुक होता है, कैप निकल जाती है यहाँ से। ठीक है। और भैया ग्रिल चेंज करवाई है, ये ग्रिल S11 की है पूरी। हाँ, इसमें रब ब्लैक आती थी। इसमें फ्लैशर्स लगवाए हैं। ओके। स्कॉर्पियो लो और हुड में फ्लैशर ना लगवाओ तो देखो फिर फायदा नहीं लेने का। तो ये फ्लैशर यहाँ लगवाए हैं। ठीक है। साइड के ORVM लगा लो। चेंज करा दिया आपने। हेडलाइट पूरी चेंज हुई है। ये टॉप मॉडल की हेडलाइट है। ओके। टॉप मॉडल में क्या होता है, अगर आपको DRL चलाने
साथ में उसके आईब्रो जलानी है, कपलर टू कपलर ही करवाया, कोई वायरिंग कट नहीं करवाई है, बस उसकी एक जो मोटर की असेंबली होती है ना, उसमें थोड़े से तार इधर से उधर करवाने पड़ते हैं, वो मैंने करवा रखे हैं। उसमें क्या है, आप चाबी लगाओगे तो आपके DRL के साथ में ये जलेंगे अब। अच्छा अच्छा। उसके लिए आपको पार्किंग बोलते हैं ना, पार्किंग लाइट ऑन करनी पड़ती है 1 पॉइंट, तो वो करना नहीं पड़ता, वैसे ऑन हो जाती है, DRL के साथ ही जल जाएंगी। तो ये अच्छी चीज है। ये सारी कपलर टू कपलर हुई है, प्रॉपर कपलर टू कपलर है, कोई कटिंग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर वारंटी पूरी मेंटेन रहेगी, वारंटी भी है इनमें। ठीक है, बात करते हैं साइड प्रोफाइल की। साइड में बहुत प्यारी लग रही है, कोई बता नहीं पाएगा कि ऐसा या S11 है, वो चीज़ सिर्फ पीछे से पता चलेगी। भाई मैं फर्स्ट सर्विस करवाने के लिए कंपनी लेके गया था, कंपनी वाले भी कह रहे थे गाड़ी कौन सी है, मैं कहा जी S बेस मॉडल है, S क्लासिक है। कह रहा है मैं मान ही नहीं सकता, इसमें सारी चीज तो टॉप वाली है। मैं कहा अंदर बैठ के देख लो, उसने अंदर बैठ के देखा, कह रहा मैं मान ही नहीं सकता अभी भी क्योंकि अंदर से भी सारा कुछ चेंज करवा रखा है, सब कुछ चेंज करा दिया आपने अंदर से। तो साइड प्रोफाइल में अगर आप देखोगे तो भाई साइड में इसकी जो पूरी क्लैडिंग बता रहा था मैं, ठीक है, ये ब्लैक ये सारी हाँ मैट ब्लैक आती है, तो ये पूरी चेंज करवाई है। ठीक है, साथ में आपके ORVMs हो गए, ये जो प्रॉपर वर्किंग में होते हैं। ठीक है, इसमें एक और ऑप्शन था हमारे पास जिसमें फोल्डेबल होते हैं, लेकिन फोल्डेबल में क्या थोड़ी दिक्कत आती है उसमें मशीनरी में। हाँ, वो टॉप मॉडल में भी नहीं आते, हालांकि नहीं आते, जो ऑटो फोल्ड होते हैं ना ये वाले मिरर, वो टॉप मॉडल में नहीं आते। हमने उस बंदे से बात करी थी, मैं कहा ऐसा कुछ जुगाड़ बना दो, कह रहा बना तो देंगे, मोटर आ जाएगी, लेकिन उस मोटर में क्या दिक्कत होती है, खराब हो जाती है। हाँ, खराब हो जाती है वो मोटर जल्दी जल्दी। बैजिंग लगवाई है स्कॉर्पियो की प्रॉपर, ठीक है, ये साथ में चेंज करवाई है, ये भी चेंज कराई है। हाँ जी, ये भी प्रॉपर चेंज करवाई है, ऐसे नहीं आती है, मैट ब्लैक में आती है, मैट ब्लैक में आती है, ये कलर में लगवाई है। दूसरा फिर इसका हमने जो ये है फुटरेस्ट है, फुटरेस्ट हमने कंपनी से क्यों नहीं लगवाया है, क्योंकि हमें मिल तो एक्सेसरीज में रहा था, लेकिन हमने छोड़ दिया। हमने कहा भाई क्योंकि उसमें क्या था, यहाँ तक का है, जो उसका होता है ना, यहाँ तक का होता है, कर्व्ड होता है, हाँ कर्व्ड होता है यहाँ तक। तो इसमें क्या है, वो सेम प्राइस में हमें वो दे रहे थे हमें 11,500 रुपए में कंपनी वाले, और वो भी आधा। अब ये में पड़ गया 6,500 रुपए का, वो भी पूरा 5-5,500 रुपए का, तो आपका ये हो गया। और साथ में साइड के जो अटैचमेंट्स होती है ना, ये भी पूरी हैवी है, कोई दिक्कत नहीं कि प्लास्टिक का निकल जाएगा। बीएस में स्टील रिम आए थे 17 इंच के, 17 इंच के स्टील रिम, बहुत प्यारी लग रही है, डिसेंट लग रही है। मतलब देखिए, एक ओवर बनाने के लिए आप 24 भी डलवाओ, 22 डलवाओ, 26 डलवाओ, वो एक अलग चीज़ होगी, पर आपको डिसेंट बनानी है, लोकल में भी ड्राइव अच्छा करना, भगाने के शौकीन हो, तो ये अलॉय बहुत परफेक्ट है। हमने इस गाड़ी से भाई खूब ऑफ रोडिंग कर ली, खूब हमने गड्ढों में कुदाल ली, बतेरी ड्रिफ्ट मारी हमने इससे, लेकिन इन अलॉय पे और इन टायरों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत महसूस नहीं होती, बहुत बढ़िया कंफर्ट रहता है इनमें। 275 45 R20 टायर सेक्शन है, अलॉय का पैटर्न भी बहुत प्यारा है, महिंद्रा का लोगो लग रहा है बीच में, तो ये पैटर्न तो भैया ऑडी का था। ओके, ठीक है, हम जब चेक करने गए थे, ऐसा नहीं, हमें जो नॉर्मल जो सिल्वर वाले रिम चल रहे हैं ना आजकल के पहले से चलते आ रहे हैं, सिल्वर वाले डंडे वाले जो होते हैं और मल्टी स्पोक होते हैं, वो फिर भी सस्ते थे। ठीक, ये थोड़े से महंगे पड़े, थोड़े, हाँ ये थोड़े से महंगे पड़े। ये ऑडी का थोड़ा पैटर्न था, तो मैं नहीं यार थोड़ा सा यही करवाते हैं चेंज, क्योंकि वो बहुत कॉमन हो गया, कोई भी स्कॉर्पियो देख लो सारे उसी में मिलते हैं आपको, उसी में, या क्रोम या तो फिर वो सिल्वर में उसी मिलेंगे। डीलरशिप से जो हमारी गाड़ी ली थी उसमें हमें एक्सेसरीज साथ में मिली थी, जिसमें हमारे डोर वाइजर हो गए, ठीक है, रूफ रेल, पीछे स्पॉइलर हो गया, पीछे स्पॉइलर हो गया, और साथ में गाड़ी के मैट हो गए, अंदर मैट हो गए। हाँ, एक्सेसरीज कितने रुपए की ली थी डीलरशिप से आपने? ये पड़ी थी, देखो जो बंदा था थोड़ा नोन था हमारा, एक्सेसरीज 30,000 रुपए की थी, लेकिन हमने 40 की ले ली थी उससे। 40 की ले ली थी? हाँ 40 की ले ली थी हमने उससे। मतलब 10,000 का डिस्काउंट एक प्रकार से मान लो, एक तरीके से एक्स्ट्रा डिस्काउंट मान लो, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मान लो। अलॉय में लाइट लगा रखी है आपने हाँ जी, अलॉय के अंदर लाइटिंग है, ठीक है। तो इसमें ड्रम ब्रेक आती है पीछे, और आगे डिस्क आती है, आगे भी लाइट लगा रखी है। रियर प्रोफाइल की तो पीछे से एक पहचान रहेगी बस कि ये एस वेरिएंट है, वो डिफोगर की है जो पीछे शीशे में भाई डिफोगर हमने इसलिए नहीं लगवाया, देखो मेरे पास भाई इससे पहले इंडिवर भी रही है, क्रूज भी रही है, वरना भी रही है, ब्रेजा भी रही है, ठीक है, फॉर्च्यूनर भी चलाई है हमने, आज तक बलिनो भी चलाई है, आज तक डिफोगर कभी यूज नहीं किया, कभी यूज ना रियर वाइपर कभी चलाया, ना कभी डिफोगर यूज किया। हालांकि ज्यादा नहीं, 8-8,500 रुपए का लग रहा था, लेकिन वो वर्थ इट नहीं था मेरे लिए, वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा। हाँ वैल्यू फॉर मनी मेरे को लगा नहीं, हमारा कभी यूज हुआ नहीं, यूज ही नहीं था। हाँ इस वजह ये भी वाइपर है, ये डमी लगा रखा है, ये डमी टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये वर्किंग नहीं है, ठीक है, इसमें सब कुछ है वैसे पानी निकलने के लिए, यहाँ पे सब कुछ दे रखा है इन्होंने, बट ये वर्किंग नहीं है, खाली डमी है, डमी है कि लुक थोड़ी सी नाच बस लुक है और कुछ नहीं। ठीक है, बाकी पीछे से चेंजेस क्या क्या हुए हैं? पीछे से इसमें रिफ्लेक्टर चेंज हुए हैं, और दूसरा जो इसके ये बम्पर होते हैं और साइड के क्वार्टर पैनल होते हैं, ओके, ये भी आपके मेटल ब्लैक आते हैं, ये भी चेंज हुए हैं, ये भी चेंज करे हैं, हाँ ठीक है। बाकी पीछे ये तो डमी है अभी, बाकी सब ये डमी है, ठीक है। बाकी पीछे से काफी यूनिक लग रही है देखने में। जो आपने बैजिंग लगा रखी है S11 की, तो ये यहाँ से फील कराती है कि ये करोल बाग से लगी है।
भाई करोल बाग का माल देखो, कहीं ना कहीं नुकसान तो देगा ही आपको थोड़ा बहुत। ये पूरी इसमें जर्सी लग रखी है अभी। जितने भी पार्ट्स थे होगी। वो सारे क्या है, वो सारे आपके पार्ट है महिंद्रा के जेन्युइन पार्ट्स, जैसे आपकी लाइट होगी, फॉग लैंप्स हो गई, DRL हो गए, ठीक है, और उसके अलावा जो आपके ORVM हो गए, ये सारे महिंद्रा के जेन्युइन पार्ट्स थे। ये थोड़ा सा आफ्टर मार्केट वाला सीन है इसका तो इसलिए इसका करोल बाग से थे, पर वो जेन्युइन पार्ट थे। हाँ, लगे करोल बाग से थे, लेकिन जो पैकिंग थी सब कुछ था। इवन जो उसकी जो पैकिंग के अंदर बबलिंग वगैरह आती है प्रॉपर थी, उसमें अपने हाथों से फाड़ी है मैंने। सेटिस्फाइंग वाला काम सेटिस्फाइंग, हाँ सेटिस्फाई, पूरा सेटिस्फाई, ठीक है, तरीके से लगाया। तो ये चीज थोड़ी सी दिक्कत देगी S11 की बैजिंग। यहाँ पे अंदर आ जाओ, अंदर से दिखाओ क्या क्या चीजें चेंज करवाई है आपने इसमें। भाई पीछे अगर देखोगे तो पीछे इसमें अपना म्यूजिक सिस्टम लगा रखा है हमने। जो मैट की हमारी बात हुई थी, 7D मैट थे जो कंपनी ने लगा के लिए है, डीलरशिप से लिए हैं, क्योंकि थोड़ी क्वालिटी उनकी अच्छी होती है, तो इसलिए वो लगवा लिया हमने। और ये वूफर लगा रखा आपने? ये वूफर आपका पायनियर का चैंपियन सीरीज का है, और सिंगल अपना 4 चैनल लैंप है। पीछे 2 ओवल लगा रखे हैं। ये कौन से, सोनी के? पायनियर के 2 ओवल है और 2 आगे कंपोनेंट्स हैं और 2 ट्यूटर लगा रखे हैं। 2 ट्यूटर लगा रखे हैं। ये वूफर है कितने RMS का है? ये 600 RMS का 600 RMS का है। सिंगल पेटी बना रखी है। सिंगल अभी इसमें हमने ज्यादा धूम करने के लिए है नहीं। अभी है कि इसमें अभी लाउड करना नहीं है, हमें लाउड नहीं करना है। हाँ, जितना नॉर्मल है, गाड़ी में अंदर बैठो, बाहर भी आपको सुनाई देगी, अभी चला के दिखा देंगे, बाहर भी आपको मजा आएगा सुनने में, लेकिन अंदर जो फील आती है वो चलाने के टाइम पे अपना ड्राइव करो, लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, फन टू ड्राइव हो जाता है। ज्यादा चुभे ना, ज्यादा आप परेशान ना हो, सर में दर्द ना हो, क्योंकि देखो बेस ज्यादा सुनाओगे दिक्कत होती है, लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है। हाँ। ठीक है, अब जो गाड़ी की पहचान हो रही थी हाँ, कि क्या चीज है, वो चीज बताओ एक बार। देखो जी, नाम हमने सोचा था गाड़ी का नाम रखेंगे यमराज, तो उसी हिसाब से हमने आगे उसके सींग मंगवाए थे, प्रॉपर सा हमने लोगो बनाया। ये मैंने कहीं से डिजाइन लिया है सोच के थोड़ा सा, लेकिन किया अपने हिसाब से डिजाइन है, कस्टमाइज अपने हिसाब से किया है। ये सींग विंग जो कलर किया है वो अपने हिसाब से किया है, स्कल अपने हिसाब से चूज किया है, ये पैटर्न अपने हिसाब से पूरा चूज किया है। मैंने खुद अपना डिजाइन किया था लैपटॉप पे अपने पास। बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। ये पावर विंडो कंट्रोल्स यहाँ पे तो आते नहीं है। देखो स्कॉर्पियो क्लासिक में बेस मॉडल में कंट्रोल्स आते हैं यहाँ के, ठीक है, सेंटर कंसोल में। हाँ, सेंटर कंसोल में आते हैं। ये सारे हमने हटा के प्रॉपर वहाँ पे करवाए हैं, विंडोज में करवा दिए। हाँ। सबकी विंडो में। और इसके जो ये डोर पैनल होते हैं, हाँ, ये चारों डोर पैनल चेंज हुए हैं। ये भी चेंज करा दिए। हाँ, इसमें ना तो आपका ये फाइल होल्डर आता, हाँ, ये नहीं आता फाइल होल्डर, ना इसमें स्पीकर की जगह होती, ठीक है, और ना इसमें आपके हैंडल्स आते, और ना आपकी विंडो के कंट्रोल्स आते हैं। वो सारा कुछ नहीं आता यहाँ पे, वो आपने वहाँ करवा दिया, वो हमने क्योंकि इजी रहता है वहाँ से। हाँ, करोल बाग में चेंज करवाया थोड़ा। ठीक है, अभी बात करते हैं स्टीयरिंग की। तो स्टीयरिंग भी इसमें चेंज करवा रखी है आपने। जो S5 तक की सीरीज थी, हाँ, उसमें भी आपका जो मीटर आता था वो ग्रीन आता है। ग्रीन आता है। इसमें हमने मीटर टॉप मॉडल का करवा रखा है। टॉप मॉडल का मीटर करवा रखा है इसमें। हाँ, इसमें आपको चलाने के टाइम पे आपको गियर भी नजर आएंगे, सब कुछ नजर आएगा। ठीक है, कि भाई न्यूट्रल में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है। 3800 किलोमीटर रन करी आपने गाड़ी अभी। तो चलाने का एक्सपीरियंस कैसा है? भाई बहुत बढ़िया। पूरा स्टीयरिंग ही चेंज हुआ है ये। ओके। स्टीयरिंग के साथ में पूरा ये अपने साउंड का, सोर्स का, ठीक है। इसमें क्रूज है, लेकिन ये क्रूज वर्किंग नहीं है क्रूज इसमें, क्योंकि इसके लिए फिर अंदर से और छुड़वाना पड़ेगा। हाँ, तो वो करवाने का मन था नहीं अभी, मगर ज्यादा छुड़वाओ मत गाड़ी। मीटर चेंज करवा दिया, ये चेंज कर, सेंटर कंसोल भी आपने चेंज करवा दिया। सेंटर कंसोल पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा चेंज हुआ है, ये पूरा चेंज हुआ है। हाँ जी, पूरा चेंज हुआ है। ये जो टॉप मॉडल में आता है, हाँ, वही सारा है, हाँ। क्योंकि फिर उसमें विंडो भी हटवानी थी, तो इस वजह से बिल्कुल सारा हटवानी था। इसमें हमने आर्मरेस्ट लगते हैं, अच्छा, जो कि करोल बाग में उसी बंदे ने हमने बना के दे दिए थे, उसी बंदे ने बना के दे दिए। ये उसी में करवाए अभी, उसी में करवाए। ठीक है, बाकी स्टीरियो आपने लगवा रखा है डायमंड वाला। स्टीरियो डायमंड। इससे आउटपुट आ जाता अच्छा? आउटपुट बहुत बेहतरीन है इसका, बहुत बेहतरीन है। डीएसपी वगैरह इसमें अंदर डीएसपी लगाता है। डीएसपी लगाता है इसी का? हाँ, इसी के अंदर ही आता है। ठीक है, तो इससे आउटपुट काफी अच्छा आ जाता है। बढ़िया आ रहा है। बाकी कंफर्ट कैसा है गाड़ी में? क्या कह रहे हो, कंफर्ट की पूछ रहे हो? देखो स्कॉर्पियो क्लासिक लो, कंफर्ट देखो अपनी अलग चीज है। अगर आप सामने की जो 2 सीट है, हाँ, उसमें बैठ के जाओगे आप, मैं कह रहा हूँ 1000 किलोमीटर चला लो गाड़ी, आपको थकान महसूस नहीं होगी। पीछे की सीट में थोड़ी शिकायत है, क्योंकि इसकी जो सीट है थोड़ी रिक्लाइन नहीं है, थोड़ी खड़ी सी सीट। क्लच है, बहुत हार्ड होएगा ये। इतनी ज्यादा हार्ड मुझे लगी नहीं, देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने डीजल गाड़ी चलाई है शुरू से, मेरे को इतनी कोई दिक्कत आई नहीं इस चीज में। इतनी ज्यादा दिक्कत आई नहीं है। अगर कोई बंदा पेट्रोल चला के डीजल चला रहा है और स्कॉर्पियो चला रहा है, तो उसको लगेगा थोड़ी सी क्लचेस की ऊपर उठती है, बस ये है। हाँ, ठीक है।
और आपने जो ऊपर यहाँ पे सनग्लास होल्डर है, ये भी नहीं ये आता इसमें। टॉप मॉडल में नहीं आता भाई। ये भी बेस तो छोड़ो, टॉप में भी नहीं आता। टॉप में भी नहीं आता। ये हमने बाहर से लगवाया, करोल बाहर से लगवाया, करोल बाग से। इसमें लाइटिंग लगवाई है, एलईडी लगवाई है, व्हाइट लाइट आती है। ये 150 वाट की दोनों एलईडी है। दोनों एलईडी रात में जलाओ पूरा दिन कर देंगे। दिन कर देंगे। बीच में भी यहाँ भी लगा दी एलईडी। ये भी व्हाइट करवा दी। यही सब कुछ कन्वर्जन हुआ है इसमें बेस टू टॉप। और जो अपना फीचर्स की नीड थी वो भी आपने एड ऑन करवा दी। इसमें कितने रुपए लग गए आफ्टर मॉडिफिकेशन में? देखो आइडिया लेके मैं भी घर से गया था, मैं कहा 80-90 हज़ार रुपए में, लाख रुपए में हो जाएगा। बट वहां जाने के बाद कुछ कुछ पार्ट्स थोड़े से और अच्छे में लगे कि मैं ये भी करवा लेते, ये भी करा लो, क्योंकि जब वहाँ चीजें दिखती है ना, हाँ, तो वो मन करता है करवाने का, करने का। तो फिर भैया हम वहाँ पहुंचे, हमने उनसे एस्टिमेट बनवाया। तो एस्टिमेट बना के उन्होंने दिया था हमें 1,67,000 रुपये। ओके, 1,67,000 का एस्टिमेट बना के दिया था। लेकिन फिर हमने बात करी, थोड़ा डिस्काउंट के लिए बात की। तो भैया थोड़े बढ़िया थे, दिलीप भैया, दिलीप उनका नाम था। दिलीप भैया बोले कोई बात नहीं, ऐसा करो जितना डिस्काउंट मैक्सिमम हो सकता है मैं कर देता हूँ। तो उन्होंने मेरे को 1,35,000 रुपये का टोटल एस्टिमेट बना के दे दिया। लास्ट में करते करते मैंने 5,000 उसमें भी खा लिए। मैंने 1,30,000 रुपए दिए। मैं भैया इतने में करवा दो जो भी है। अलॉय के अलग होंगे, अलॉय के इसमें अलग है, 1,20,000 रुपए अलॉय के अलग से पड़े हैं। अलॉय के 1,20 अलग पड़े। तो अपने को बेस वेरिएंट लेके बेनिफिट हुआ कहीं ना कहीं। टॉप में जाते हैं तो फिर इसमें वो मजा भी नहीं आता अपने को बाहर से। आप अगर वैसे देखो तो मोटा मोटा 1,30 तो वो हो गए, 1,20 अलॉय के हो गए, लगभग आपके 2.5 लाख रुपए हो गए। ठीक है, 2.5 लाख ये, 2.5 लाख में तकरीबन सारी चीजें होगी। अभी इसमें पीपीएफ कवर नहीं हुई। अच्छा, पीपीएफ कवर नहीं हुई। पीपीएफ करवा रखी है मैंने, पीपीएफ भी करवा रखी है। पीपीएफ करवा रखी है मैंने। आप लाइट वाइट पे देखोगे जाके आपको दिख जाएंगी। ठीक है, हाँ, ट्रांसपेरेंट पीपीएफ करवाई है जो कि आपकी 5 साल की वारंटी के साथ है। इसमें सेल्फ हीलिंग होती है। ये अगर मान लो कि हल्का फुल्का स्क्रैच लग जाता है तो वो सेल्फ हील कर लेती है अपने आप। हल्का फुल्का कट लग गया है, स्क्रैच लग गया, वो अपने आप हील कर लेती है। वो निकलेगी नहीं, बाहर नहीं निकलेगी, चिपकी रहेगी बॉडी पे। और इसमें दूसरी चीज ये भी है कि मेरे को ईयरली, मतलब साल में या 2 साल में, मेरे को अगर 2 पैनल कोई खराब जाते हैं मेरे स्क्रैच लगने से, तो वो 2 पैनल भी चेंज करके दे देंगे। चेंज कर देंगे। हाँ। वो आपको ऑप्शन मिल रखे हैं। ऑप्शन मिल रखे हैं। विद रूफ करवाई है मैंने। बहुत से लोग होते हैं साइड से करवाते हैं, रूफ नहीं करवाते। तो आपने रूफ में भी मैंने रूफ भी करवा रखी है। ठीक है। म्यूजिक की कॉस्टिंग अलग है या फिर म्यूजिक भी इसमें इंक्लूड है? नहीं, म्यूजिक की जो इसमें स्पीकर्स है और ये कंसोल है, ये सारी चीजें इंक्लूड है। जो पेटी मैंने अलग से करवाई है, वो अलग से करवाई है। वो कितने की पड़ी? वो अपना यार देखो, पुरानी गाड़ी की पड़ी थी हमारे पास। हमने वो निकलवा के इसमें डाल दी। वो यूज में ले लिया। हाँ, वो यूज में ले लिया। ठीक है। तो अप्रोक्स 2.5 लाख वो, और पीपीएफ के 60-70 कितने? पीपीएफ मेरे को 50,000 रुपए की पड़ी। 50,000 की पड़ेगी। थोड़ी सी डिस्काउंट था उसमें भी। हाँ, नहीं वैसे 60-70 की होती है। यारी डिस्काउंट जो था हमने ले लिया उसमें, 60-70 की होती है इसमें अप्रोक्स। सही बताऊं तो मेरे को ये भी मेरे को 42,000 रुपए की पड़ी है। 42,000 की पड़ी। तो मोटा मोटा 3 लाख रुपए ये, और 30,000 की एसेसरीज जो डीलरशिप चली थी। हाँ, 330 में मॉडिफिकेशन होगी गाड़ी। 330 में प्रॉपर मॉडिफाई होगी। यही मैंने 14.5 लाख में गाड़ी ली थी। अब इसमें लगा लो 330, तो कितने हो गए? 18 अप्रोक्स 18 लाख। हाँ, मोटा मोटा 18 लगा लो। 18 लाख में होगी। अभी भी अगर मैं चाहूँ तो 1.5 लाख रुपए और लगा के गाड़ी में और काम करवा सकता हूं। टॉप मिल रही थी उतने में अपने सेटिस्फेक्शन का काम हो गया। सेटिस्फेक्शन का जो अपना मन है कि गाड़ी में ये भी करवाना है, ये भी करवाना। अलॉय जब भी बाहर से लगवानी थी, पीपीएफ बाहर से करवानी थी, और सनग्लास होल्डर बाहर से करवाना था। हर चीज मतलब करवानी थी अपने बाहर से। तो बेस वेरिएंट लेने में बेनिफिट है। एक बार इसका म्यूजिक सुनाओ लोगों को। म्यूजिक भी ठीक है, क्वालिटी भी बढ़िया है कि अपना अंदर बैठने में वाइब आए थोड़ी। अरे पूरी वाइब। ना वोकल बढ़िया, इतनी बढ़िया वोकल आती है, ना इसमें आवाज फटती है, ना कुछ है। और बेस भी इतना हैवी नहीं है कि आप परेशान हो जाओ। आप लंबे रूट पे जाओ, सुन सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है बेस में। तो गाड़ी के पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट्स क्या है भाई? इसका मेरे को नेगेटिव तो बस यही है कि थोड़ा सा जो पीछे की सीट है ना, कंफर्ट नहीं है। इसमें कंफर्ट नहीं है। इसके अलावा भाई इसमें कोई मेरे को नेगेटिव लगता ही नहीं। कोई नेगेटिव लगता ही नहीं। हर चीज पॉजिटिव है। हर चीज पॉजिटिव है। कोई दिक्कत मेरे को इसमें लगी नहीं। लोग कहते हैं भाई बॉडी रोल का इशू होता है। बॉडी रोल बहुत, हाँ, बॉडी रोल बहुत ज्यादा है। मैं कहता हूँ आप थोड़े से टायर ज्यादा वाइड मत करवाओ कि भाई थोड़ी हाइट ज्यादा मत बढ़वाओ। हाँ। मैंने इसमें लिफ्टिंग नहीं करवाई। लिफ्टिंग करवाने से क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी थोड़ी ऊपर हो जाती है, जिससे आपकी गाड़ी के बॉडी रोल में इशू आता है। एक वैसी गाड़ी ऊपर है तो हाँ, वैसी ही ऊंची है। मैंने थोड़ा इसके टायर थोड़े फैट करवा दिए, 275 करवा दिया इसके। हाँ, तो थोड़ा जम के चलेगी। हाँ, अब ये क्या है, इसकी ग्रिप बढ़िया रहती है। मैंने अच्छे से खूब कट मारे हैं इससे। कोई इसमें बॉडी रोल नहीं है, कैसी भी कोई दिक्कत नहीं आती। ब्रेकिंग कैसी है गाड़ी की?
थोड़ा सा ब्रेकिंग मेरे को हल्की लगी, थोड़ा जिस सा हिसाब से गाड़ी भाई भगने में बढ़िया है, हाँ। दमदार है, उस हिसाब से मेरे को हल्की सी इसकी ब्रेकिंग कम लगी, ब्रेकिंग कम है थोड़ी सी, ब्रेकिंग कम लगी मेरे को हल्की सी। ठीक है। बाकी ओवरऑल आप सेटिस्फाई हो गाड़ी से? ओवरऑल भाई मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ गाड़ी से। गाड़ी की आईडी है यमराज 5959 इसलिए क्योंकि चॉइस का नंबर ले रखा है, Okay. जो कि नंबर तो मेरे पास आ गया है, हाँ। लेकिन उसकी आरसी अभी आनी बाकी है। अच्छा, इस वजह से लगाया हाँ, नहीं इस अभी वजह से लगाया नहीं, अभी आरसी आ जाएगी तो फिर नंबर प्लेट उसकी कोर्ट वाली आ जाएंगी, तो वो अलग से फ्रेम बनवा के उस हिसाब से तो उसमें लगा लेंगे। ठीक है। तो भाई को इंस्टा में जाके फॉलो करो, वहाँ पे हाँ जी। रील्स वगैरह डालते हो आप? भाई प्रॉपर अभी स्टार्ट किया है, कुछ दिन पहले हाँ। डालना स्टार्ट तो किया है। इंस्टा में भाई को फॉलो करो, प्यार दिखाओ। बाकी यहाँ तक आपने एक ओनरशिप रिव्यू शेयर किया, बेस्ट टू टॉप कन्वर्जन का हर चीज़ बताया, डिटेल बताया क्या क्या काम करवाया आपने। यहाँ से करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।